आइए किरातार्जुनीयम महाकवि भारवी द्वारा रचित महाकाव्य के बारे में हम लोग 2 श्लोक को जान चुके हैं। आज आइए तीसरे श्लोक को पढ़ेंगे। तीसरे श्लोक को पढ़ने से पूर्व आइए हम दोनों श्लोक के पूर्व के दोनों श्लोकों का वाचन कर लें। जैसे प्रथम श्लोक है, श्रियः कुरूणामधिपश्य पालनीं प्रजासुरेत्तिं यमयुं कवेदितुं सवर्णलिङ्गी विदिता समाययौ युधिष्ठिरं द्वैतवने वनेचरः पितृप्रणामास्य महीभुजे जितां सपत्नेन निवेदयिष्यतः न विव्यथे तस्य मनो न हि प्रियं प्रवक्तुमिच्छन्ति मृषाहितैषिणः। तीसरे श्लोक के बारे में आइए जानते हैं। द्विषां विघाताय विधातुमिच्छतो रहस्यानुज्ञामधिगम्य भूभृतः सौष्ठौदार्यविशेषशालिनीं विनिश्चितार्थामिति वाचमाददे। तीसरा श्लोक यही है और आइए इसके अर्थ के बारे में हम लोग जानेंगे या तीसरे श्लोक के। चलिए जानते हैं श्लोक के बारे में। तीसरे सौष्ठ औदार्य विशेषशालिनी विनिश्चितार्थम इति वाचमाददे। स मतलब कौन, वह अर्थात वनेचर। सौष्ठ औदार्य विशेषशालिनी मतलब शब्द की सुष्ठुता और अर्थ के सौष्ठ औदार्य अर्थ की उदारता को विशेष रूप से युक्त शब्दों को वह बोलता है। वनेश्वर विनिश्चितार्थम मतलब 2 प्रकार की वाणी होती है, एक निश्चित वाणी और एक अनिश्चित वाणी। जैसे मान लीजिए भोजपुरी गाने में जैसे द्विभाषी शब्दों का प्रयोग होता है और वैसे भी शब्द जैसे मान लीजिए पय जो शब्द है, पय मतलब दूध भी होता है, पय मतलब पानी भी होता है। यदि हम किसी से कहें पय आने तो वह पानी भी ला सकता है और दूध भी ला सकता है। पय आने मतलब पानी लाइए अथवा दूध लाइए, मतलब इसमें कोई निश्चित नहीं हो पा रहा है कि क्या चाहिए, हमें पानी चाहिए कि दूध चाहिए। उसी प्रकार जो है और जो वनेचर होता है वो निश्चित अर्थ वाली भाषा को प्रयोग करता है यहाँ पे। और जो है विनिश्चितार्थम इति वाचम आददे। कौन वाचम आददे? वनेचर वाचम आददे। वनेचर यहाँ पे बोलता है। सौष्ठ औदार्य विशेषशालिनी विनिश्चितार्थम इति वाचमाददे। सौष्ठ औदार्य विशेषशालिनी में द्वितीय है औदार्य मतलब औदार्य विशेष रूप से उदारता के साथ वनेचर वाणी को बोलता है। विनिश्चितार्थम में भी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है। और ऊपर के श्लोक में कहा गया द्विषाम विघाताय विधातुमिच्छतो रहस्य अनुज्ञाम अधिगम्य भूभृता। रहस्य अनुज्ञाम, रहस्य मतलब दुर्योधन की स्थिति को जानकर अनुज्ञाम, अनु मतलब उपसर्ग, अनुपसर्ग हो या अधिगम्य में अधि उपसर्ग हो या अधि अनुज्ञाम। भूभृता, भू मतलब पृथ्वी, भृता मतलब राजा युधिष्ठिर। भूभृता अर्थात राजा युधिष्ठिर को यहाँ पे कहा गया है। द्विषाम विघाताय विधातुमिच्छति। द्विषाम मतलब शत्रु, विघाताय मतलब विनाश करने के लिए, विधातुमिच्छति मतलब नियम बना रहे हैं, नियम बनाने की इच्छा करते हैं। विधातुमिच्छति रहस्य अनुज्ञाम उनके रहस्य मतलब एकांत में, अनुज्ञाम मतलब आज्ञा प्राप्त करके, भूभृता मतलब भूमि का भरण पोषण करने वाले अर्थात राजा युधिष्ठिर के बारे में यहाँ पे कहा गया है। वनेचर के स्वामी राजा युधिष्ठिर ही हैं। रहस्य अनुज्ञाम अधिगम्य भूभृता मतलब एकांत में राजा के आदेश को प्राप्त करके वह बोला। सौष्ठ औदार्य विशेषशालिनीम। स मतलब कौन? वनेचर, वह वनेचर सौष्ठ औदार्य विशेषशालिनीम शब्द के सौष्ठ और अर्थ के विशेष रूप से युक्त निश्चित भाषा को वह युधिष्ठिर के सामने बोला। वाचमाददे मतलब मतलब बोला, आददे मतलब राजा के सामने वनेचर ने बोला। जैसा कि पूर्व के श्लोक में हम लोग जान चुके हैं, पहले श्लोक में वनेचर आता है, दूसरे श्लोक में प्रणाम करता है और तीसरे श्लोक में राजा युधिष्ठिर की एकांत में वह आज्ञा प्राप्त करता है और पुनः फिर जो है अपने जो है भाषा को बोलता है, अर्थात
दुर्योधन के हस्तिनापुर की खबर को वह बताता है। द्विषाम मतलब द्विषाम में षष्टमी विभक्ति का बहुवचन है, द्विषाम षष्ठी विभक्ति का बहुवचन है इत्यादि है। यही जो बताया गया है कि श्लोक का फिर से पुनः वाचन करते हैं। द्विषाम विघाताय विधातुमिच्छतो रहस्यनुज्ञाम् अधिगम्य भूभृतः सौष्ठ्योदार्य विशेषशालिनीम् विनिश्चितार्थामिति वाचमाददे। द्विषाम मतलब शत्रु, विघाताय मतलब विनाश करने के लिए, विधातुम मतलब नियम बनाते हैं। कौन? राजा युधिष्ठिर। विधातुम इच्छते मतलब नियम बनाने की इच्छा करते हैं। भूभृतः मतलब भूभृता मतलब भू मतलब भूमि, भृता मतलब जैसे कि राजा युधिष्ठिर के बारे में भूभृता शब्द का प्रयोग किया गया है। यहाँ पे जो है महाकवि भारत जी भूभृता की उपमा देते हैं वहाँ पे राजा युधिष्ठिर को। सौष्ठ औदार्य विशेष शालिनी, वह शब्द की सुष्ठुता एवं अर्थ, सौष्ठ औदार्य और अर्थों की उदारता युक्त विशेष रूप से निश्चित अर्थ देने वाली भाषाओं का वह प्रयोग वनेचर करता है। और यहाँ पर यह सभी बातें जो है राजा युधिष्ठिर की को एकांत में वह वनेचर बताता है। और यह बात बताने से पूर्व वह वनेचर पहले राजा युधिष्ठिर की आज्ञा प्राप्त कर लेता है, तब वह सारी बातें उन्हें बताता है। आइए तीसरा श्लोक यहीं पर समाप्त हुआ। आइए चौथे श्लोक के बारे में पुनः जानेंगे। ओम नमो नमः।